को डायबिटीज के बारे में बताएंगे और शुगर के मरीजों में निरंतरता से शुगर कैसे नापी जानी चाहिए, ये आप काइंडली एक एक सबको दे दें। तो डायबिटीज क्या है? तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है और बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण हमारे खून में चीनी ज्यादा जाने लगती है और जहां जहां खून जा रहा है, नसों के अंदर, रक्त कोशिकाओं के अंदर, उनके अंदर खून के साथ ऑक्सीजन भी जाती बैठे और उसके साथ चीनी जाने के कारण ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचती है, जिसके कारण बड़ी रक्त कोशिकाओं में नुकसान होता है, जिसको मैक्रोवेस्कुलर डैमेज कहते हैं, और छोटी रक्त कोशिकाओं में जो नुकसान होता है उसको माइक्रोवेस्कुलर डैमेज कहते हैं। तो माइक्रोवेसल्स, छोटी रक्त कोशिकाएं खून को कहां कहां ले जा रही हैं? आंखों में ले जा रही हैं, किडनी में ले जा रही हैं, नसों में ले जा रही हैं। तो छोटी रक्त कोशिकाएं अगर खून बराबर नहीं ले जाएंगी क्योंकि उसमें चीनी की कंटेंट ज्यादा है, तो आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, किडनी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगी और नसों में डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी। तो तीन मेजर कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगे। साफ नहीं दिखेगा, आपको हाथों पैरों में झंझनाहट रहेगी और हमारे गुर्दे से, पेशाब से प्रोटीन जाने लगेगा, किडनी कमजोर हो जाएंगी। तो ये सब अगर किसी को हो गया है तो अपने बहुत कंट्रोल में नहीं है कि भाई शुगर हो गई, कैसे हो गई, क्यों हो गई, आपके बहुत कंट्रोल में ये बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कई जेनेटिक कॉजेज होते हैं कि भाई हमको अपने फोर फादर से मिली, हमको अपने दादी बाबा से शुगर मिली, तो वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हुआ कि हमारी लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल का पैटर्न बहुत बिगड़ा हुआ था। हम देर से सोते थे और देर से जगते थे, को बाहर का खाना खाते थे, जंक फूड खाते थे, अल्कोहल का कंजम्पशन करते थे, स्मोकिंग का कंजम्पशन करते थे, नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत खाते थे, कैलोरी कॉन्शियस नहीं थे, हमारा वजन बढ़ता चला गया, हमारा बीएमआई बिगड़ता चला गया, हमसे कहा गया सात्विक जीवन जीने की कोशिश करी, हमने नहीं जिया, हमसे कहा गया संतुलित मात्रा में भोजन खाया, हमने नहीं खाया, कैलोरीफिक कॉन्शियस नहीं थे, हमसे कहा गया फिजिकल एक्सरसाइज करें, दौड़ें, फिजिकल एक्टिविटी करें, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल में रखें, शुगर को कंट्रोल में रखें, हमसे नहीं हुआ। तो इन सब चीजों के कारण हमारी शुगर बढ़ रही है। अब हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं 200, 300, 400 नाप देते हैं तो बड़ा स्ट्रेस होता है। तो ये आदमी के मन में एक दुविधा होती है कि साहब हमारी शुगर क्यों बढ़ी है, कब बढ़ी है, क्या करने से बढ़ती है, क्या करें कि घट जाए। तो इसके लिए दिमाग में एक बात आती है कि कहीं कुछ ऐसा मैजिक होता कि हमारी जो शुगर चल रही है वो अगर हम किसी विधि से अपने मोबाइल फोन में देखते रहते तो एक आपको बड़ा एक एश्योरेंस होता कि भाई देखो सुबह उठे 90 है और दिन में 300 हो गई, तो आपको पता होता कि क्या करने से 300 हो गई। क्या हमने रसगुल्ला तो नहीं खा लिया, क्या हमने मीठा फल तो नहीं खा लिया, क्या हमने चाय में चीनी डाल के तो नहीं पी लिया, क्या हमने बहुत ज्यादा तनाव तो नहीं कर लिया, क्या हमने फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम तो नहीं करी, क्या हमने भोजन की मात्रा अधिक तो नहीं कर ली। तो इस तरीके की एक डिवाइस के बारे में आज हम लोग आपको बताएंगे जिससे हमारी ये जो मन की दुविधा है कि हमारी शुगर कब कितनी है हमको निरंतरता से दिखे, यानी कि सेकंड टू सेकंड मॉनिटरिंग भी संभव है कि अगर आपने एक बार सेंसर लगा लिया और उस सेंसर से आप हर मिनट भी चाहें, अगर मोबाइल में अपना देखना चाहें कि शुगर हमारी 201 है, 204 है, 205 है, 203 है, 209 है, 300 हो गई, वो आप देख सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई ये गोली सुबह शाम खा लीजिए और शुगर नापते रहिए। तो अगर आप एक आध बार दिन में नापते हैं तो कई बार ऐसा होता है आप सही, आपको जानकारी नहीं मिलती। कई केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि महीने भर बाद फास्टिंग पीपी करा लाइएगा, तो आपको पता होता है कि महीने भर बाद डॉक्टर साहब देखेंगे, डांटेंगे, तो आप 2 दिन पहले से खाने पीने में परहेजी करना शुरू कर देते हैं और फास्टिंग पीपी का रिजल्ट अच्छा आ जाता है, क्योंकि 28 दिन का रिजल्ट अच्छा नहीं चला होता है। तो इसी वजह से डॉक्टर साहब आप इधर बैठ जाओ, इसी वजह से इधर निकलो, उधर ही से निकलो, इसी वजह से आपको जो करना, एक आदमी कैसे समझ जाएगा, तो इसी वजह से हम लोग को ये करना होता है कि शुगर को ऑनेस्टली कैसे मॉनिटर करें। तो उस डिवाइस का नाम है कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस, CG, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, CGMS, कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस इसको कहते हैं। अब जो है इन्होंने कहा कि डायबिटीज के मैनेजमेंट का गोल क्या है, सब मैंने आपको काफी चीजें बता दी। तो एक इनका है कि शुगर का लेवल कंट्रोल रहे, एक HbA1c का टेस्ट करावे तो वो कंट्रोल रहे और कोई कॉम्प्लिकेशंस हमको ना हो और शुगर लो भी ना हो। तो डायबिटीज को ट्रीट करने के 3 इन्होंने पैरामीटर बता दिए कि साहब शुगर कंट्रोल रहे, फास्टिंग पीपी, HbA1c कंट्रोल रहे, शुगर हमारी लो ना होने पाए, और तीसरी चीज है कि हाँ, इतनी चीजें इन्होंने हमको बता दी। फिर अब ग्लूकोज मॉनिटरिंग में जो चेंज आया है, रेवोल्यूशन आया, इसके बारे में इन्होंने हमको बताया। तो इससे क्या पता लगता है? अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि ओल्ड एज का आदमी आया, उन्होंने कहा कि साहब बाबूजी सुबह 4 बजे जब बाथरूम करने के लिए जाते हैं कुछ लड़खड़ा जाते हैं। तो उन्होंने एक चीज आपको बताई, तो आप उसको कैसे समझेंगे? भाई नींद में होते हैं इसलिए लड़खड़ा जाते हैं, कोई रात में नींद की दवा चल रही होती है उसकी वजह से लड़खड़ा जाते हैं, फर्श स्लिपरी है इसलिए लड़खड़ा जाते हैं, फुटवेयर ठीक नहीं इसलिए लड़खड़ा जाते हैं, या शुगर की दवा चल रही है 4 बजे रोज शुगर तो लो नहीं हो जाता। इस मशीन में फायदा ये होता है कि आपको हर दिन के कई सारे ग्राफ्स बन के मिलते हैं। ये आपकी एक एवरेज शुगर का एक लाइन आ गई कि भाई हम ये नहीं चाहते कि 80 से नीचे जाए, तो ये आपका बेस लाइन हो गया, और हम ये नहीं चाहते कि 160 के ऊपर जाए, तो वो आपका ऊपर का बेस लाइन हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि सारे दिन की हमारी जो शुगर है वो इसी के बीच में चले। इसको कहा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुड नॉट बी लेस देन 80 एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 160। तो क्या ऐसा करें कि हमारे सारे ग्राफ मिनिमम और मैक्सिमम उसी के बीच में चले। तो इसको नापने के लिए ये मशीन बहुत अच्छा आपको एक सहायता देती है, सहारा देती है। अगर आपकी शुगर 300 होगी तो आप देखेंगे ग्राफ बहुत स्टीप और बड़ा ऊंचा चला गया, अगर शुगर 40-30 रह जाएगी तो आप देखेंगे
देखेंगे लाल में नीचे चले गए, तो आपको पता होगा भाई बाबूजी का 7 दिन का हमने चेक किया, 14 दिन का चेक किया, और रोज 2 बार शुगर इनकी कम हो रही है। एक बार सुबह 4 बजे कम हो रही है और एक बार शाम को 8 बजे कम हो रही है। तो आप समझ गए कि 8 बजे डिनर से पहले एक बार कम हो रही है और एक बार अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। तो आप उनकी दवा को मॉनिटर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इंसुलिन को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं क्या करना है जिससे शुगर लो या हाई के कॉम्प्लिकेशन से बचें। लो का कॉम्प्लिकेशन होगा तो गिरेंगे, चोट लगेगी, ट्रॉमा होगा, हेड इंजरी होगी, फ्रैक्चर होगा, और अगर शुगर हाई होगी तो एंड ऑर्गन फेलियर होगा, किडनी खराब होगी, आंखें खराब होंगी, डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, डायबिटिक फुट होगा और ढेरों बीमारियां होंगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, साइलेंट एमआई होगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि शुगर को हम मेटिकुलसली और अच्छी तरीके से कंट्रोल करें। तो इससे जो सेंसर अगर हम लगाएंगे तो इससे बेटर मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल ग्लूकोज होगा, और ग्लूकोज की जो वेरिएबिलिटी की बात हम लोगों ने बताई, ये वेरिएबिलिटी हमारी ठीक होगी। अब इसमें और कई चीजें पता लगती हैं। ये आपको दिन भर में ये बता देगा कि भैया आपकी दिन भर में शुगर 80% समय कंट्रोल थी, 20 बचा तो 20 में बता देगा कि साहब 18% अनकंट्रोल्ड थी और 2% लो हो गई थी। तो आपको एक एक डाटा जो यूं कभी भी नहीं पता लगता, वो इसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि अबव रेंज कितनी देर रही, बिलो रेंज कितनी देर रही, और रेंज में कितनी देर हमारी शुगर रही। और फिर हमारा काम होगा कि हम कैसे अपनी शुगर को उस रेंज में लाएं। अगर 70% हमारी शुगर रेंज में रहती है, 30% नहीं रहती है, तो हमारा काम होगा कि क्या हम ऐसा कर दें कि हमारी शुगर 300 दिन 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन रेंज में रहे। तो ये काम हमको इस डिवाइस से करने में आसानी होगी कि आपको समझ में आया कि भाई हमने क्या नहीं खाया तो हमारी शुगर रेंज में रही, हमने कितने एक्स्ट्रा स्टेप्स चल लिए तो हमारी शुगर रेंज में रही, हमने अच्छी रीजनेबल स्लीप ली तो हमारी शुगर रेंज में रही, स्ट्रेस एंजाइटी नहीं करी तो हमारी शुगर रेंज में रही, क्या करने से हमने सारा दिन एक रीजनेबल लाइफस्टाइल फॉलो की तो हमें एक मन में बल मिला कि भाई देखो हमारी 80 से नीचे भी नहीं गई और 160 से ऊपर भी नहीं गई, हमारा बिल्कुल 24 घंटे का जो ग्राफ है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री वैसा आ गया जैसा हमको चाहिए। इसका मतलब हमारी ये जीवन शैली जो है ये फिट बैठ रही है। अगर हम इसी जीवन शैली को अपनाएंगे तो हमारी शुगर न कम होगी ना ज्यादा, तो डायबिटीज के मरीज होते हुए भी डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे हम बचे रहेंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको इतना बताया।